जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आर विशाल और मैं आज सीडीएस के बच्चों, सीडीएस मतलब आप सीडीएस जब भी आएगा तो वहाँ सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, आईसीजी, एसी मतलब कि ग्रेजुएट एंट्री जहाँ पे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट मेजर रोल में है, उन सारे कंपटीशन में मैथ्स के इम्पोर्टेंस और इस मैथ्स को कैसे बहुत इजी बनाया जाए और कैसे हम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें, इस पर एक बड़ी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी लेकर आपके बीच आया हूँ और मैं इसको डिस्कस करूँगा तफसीर से। अगर आपको सब कुछ जान लेना है तो बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि लास्ट में ज़रूर मैं कोई बम फोड़ने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर पसंद आ जाए तो इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जैसा आपके सामने लिखा हुआ, क्या मैथ्स बन सकता है संकट मोचन? मैं कहूँगा क्यों नहीं बन सकता मैथ संकट मोचक। भाई पहला तो आप देख लीजिए कि सीडीएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बाकी सब्जेक्ट आपके 100 सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स है, यहाँ 100 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि यही एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस की लिमिटेशंस हैं कि भाई हमने अगर किसी टॉपिक को, मेंसुरेशन को हमने अगर कायदे से पढ़ लिया, सारी चीज़ें समझ लिया, तो फिर उसमें कोई ऐसा नया अजूबा, कोई चमत्कारिक क्वेश्चन नहीं बन सकता। हमने अलजेब्रा का बेसिक्स जान लिया तो फिर कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं हो सकती कि हम इसका क्या ही आंसर दे पाएंगे। बाकी यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, जीएस में कैसे पूछता है, इंग्लिश में, उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो वाकई अगर पहला देखा जाए कि क्या मैथ्स बन सकता है संकट मोचक, तो मैं आपसे बोलूँगा कि जी हाँ, मैथ्स ही बन सकता है आपका संकट मोचक सब्जेक्ट। यह आपके लिए संकट मोचक सब्जेक्ट का काम करेगा। मेरिट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 132 127 को अगर देखा जाए और वहाँ पे 100 नंबर की मैथमेटिक्स अगर है तो ये संकट मोचक है। इसकी ये बात कहने में ना मुझे कोई संकोच है और ना मुझे कोई दुविधा है, क्योंकि बिल्कुल मैं जानता हूँ कि अगर मुझसे मेरे साथ कोई बच्चा कंटिन्यू चल ले 5 महीने 6 महीने तो मैं उसे 100% तक की कंडीशन तक पहुँचा देता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या मैथ्स टफ सब्जेक्ट है। बड़ा बेसिक सा प्रश्न है और वाकई मैंने देखा कि पूरे विद्यार्थी वर्ग में अगर सब सही में किसी सब्जेक्ट को लेकर के, एक तो लैंग्वेज को लेकर के रहता है कि भाई हिंदी भाषी जो बेल्ट है वहाँ इंग्लिश से फॉरेन लैंग्वेज है इसकी वजह से, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट की टफनेस को लेकर के बात होती है, किसी सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी को लेकर बात होती है, तो उनमें सबसे टॉप मोस्ट पे हाथ उठाए मैथ खड़ा होता है। आई एम द बॉस ऑफ टफ, मतलब कि टफनेस के मामले में आई एम द बॉस। क्या मैथ सब टफ सब्जेक्ट है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी नहीं, मैथ्स आपका टफ सब्जेक्ट नहीं है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब क्या होगा? जी नहीं, मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और इसको जितना जिएंगे उतना मज़ा आने वाला है आपको। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहाँ पर जिसके लिए टफ तो आप कह नहीं सकते, इजी मैं कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ईजीएस्ट। आपके अच्छा, आप तो एज ए मास्टर बता रहे हैं बहुत इजी है, हम तो बचपन से आज तक मार खाए हैं मैथ में। नहीं दोस्त, क्योंकि देखिए, हाँ बस मैथ की खूबसूरत बात क्या है, इसकी ये खूबसूरत बात है कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते हैं, कैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसे आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, अगर इस सब्जेक्ट का बेस नहीं तैयार है तो आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले नहीं हैं, पहली चीज़। और मैथ एक ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसमें 1% कंटेंट कट कर देने पर रिजल्ट आपका 0 हो जा सकता है। इस मामले में खतरनाक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? खतरनाक। बाकी टफ और इजी की बात कहेंगे तो मैं कहूँगा बहुत इजी है। मैं क्या बोलूँगा? बहुत ही आसान और मज़ेदार सब्जेक्ट है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सब्जेक्ट है दोस्तों। मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबी मीमांसा में नहीं ले जाना चाहता, जबकि जब मैंने पहली बार प्लेटो को पढ़ा तो प्लेटो ने एक एकेडमी खोली थी और उसके गेट पे लिखा था जिनको मैथ्स नहीं आती उनका प्रवेश वर्जित है।
तो मुझे लगता था कि यार क्या ही प्लेटो दार्शनिक था, और किस बात को लेकर के अरे गणित नहीं आएगी तो दर्शन की एकेडमी में प्रवेश क्यों नहीं होगा। मुझे समझ में आया कि गणित नहीं आई तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में हर जगह गणित ही गणित तो चल रही है, संबंधों में भी तो गणित ही गणित चल रही दोस्तों। तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और डेली यूज़ में है, तो फिर टफ कैसे हो सकता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या मैथ्स में 100% स्कोर किया जा सकता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे होश हवास में तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए, मतलब अपने लंबे ये 10-12 साल के टीचिंग कैरियर को देखते हुए, खुद अपने द्वारा जितने एग्ज़ाम्स दिए उसको देखते हुए, और खुद अपने जो वो अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने कई कई बार सफलताएं हासिल करी, उनको देखते हुए मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जी हाँ 100% किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। और ये दुनिया का एकमात्र सब्जेक्ट है भैया, कह सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश में अगर एक वर्ड नया आ गया तो गियो काम से, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप निकाल ले जाओगे। सही बात है, लेकिन बस ये है कि इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस समय मार्केट में झोला छाप डॉक्टरों की बड़ी भरमार है भाई। कोरोना के समय झोला छाप डॉक्टरों ने काम तो किया, पैरासीटामॉल बेचा, अपने घर के 1 फ्लोर से 2 फ्लोर करवाए, इसमें कोई शक नहीं, बचाए भी लोगों को। लेकिन मसला ये है दोस्तों कि गंभीर बीमारी में झोला छाप डॉक्टरों का इलाज नहीं चलने वाला। इसलिए मैथ्स अगर आप एक अच्छी फैकल्टी के साथ कायदे से प्रॉपर गाइडेंस में चल रहे हैं, बेसिक्स पे आपने खूब काम किया है, तो 100% इसमें स्कोर आप कर सकते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ना कोई लार लपेट है, ये बात एकदम से फैक्ट है। अच्छा, अगली बात क्या है दोस्तों, अगली बात क्या है, मैथ्स को कैसे पढ़ें, मैथ्स को पढ़ना कैसे है। अरे मैथ्स को पढ़ना नहीं है, मैथ्स को जीना है। मैथ्स को क्या करना है मेरे भाई, जी लेना है। इसे इसे अपना सबसे खूबसूरत साथी बनाना है, इसे अपना सबसे खूबसूरत दोस्त बनाना है, और इसके साथ 2-2 हाथ करना है। ठीक है, जैसे हम दोस्तों से लड़ते हैं कभी नहीं, उस टाइप से। कैसे पढ़ें, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको बेसिक्स पर 100% काम करना है। मैथ्स का जो बेसिक है उस पर आपको 100% काम करना है, मैथ्स के बेसिक पर। मैथ्स का अगर बेसिक आपका कंप्लीट है तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, कंटेंट पर, कंटेंट के बारे में, जैसे कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, कंटेंट अप टू द मार्क होना चाहिए, कंटेंट अप टू द मार्क होना चाहिए। कि भाई आप पढ़ रहे हैं सीडीएस के लिए और लगा रहे हैं सीजीएल की मैथ, आप पढ़ रहे हैं सीडीएस के लिए लगा रहे हैं एसएससी जीडी की मैथ की किताब, तो फिर वहाँ से आपका काम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मैथ के बेसिक पे काम करें, कंटेंट पे खूब काम करें, और इसके बाद मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस। मैं आपको एग्जाम जाने से पहले बताता हूँ कि सवाल के साथ कैसे डील करें। तो मैथमेटिक्स के प्रश्नों को बोल बोल के पढ़ें, अभी से हैबिट में ले आएँ कि जब मैं मैथ्स को पढ़ रहा हूँगा, मैं किसी चैप्टर के सवाल को लगा रहा हूँगा, तो मैं प्रश्नों से यूँ बात करूँगा, ऐसे लाउडली पढ़ूँगा कि जैसे लगे कि मेरे और प्रश्न के बीच में बात हो रही है। मैथमेटिक्स के दुनिया के हर एक सवाल, लेकिन मैथमेटिक्स के हर एक सवाल का जवाब सवाल में है। बस मसला क्या है कि हमें बात करके उस चीज़ को निकाल लेना है। ठीक बात है। अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि भाई इसका वेटेज क्या है। तो अगर हम सीडीएस के हिसाब से देखें तो आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 100, नंबर ऑफ मार्क्स कितना है 100, और टाइम कितना है 120 मिनट। तो 120 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूँ मोर देन सफिशियंट। मैं क्या कहता हूँ, मोर देन सफिशियंट है। जहाँ पे मेरिट 50-60% जा रही है, मोर देन सफिशियंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 70 से 80% ऐसे क्वेश्चन हैं जो टाइम नहीं लेने वाले हैं, जो आसानी से आपको आंसर दे, 70 से 80% की बात कर रहा हूँ, आसानी से आंसर देने वाले हैं। ये रहा कुछ 2024 के इंटेक फर्स्ट तक का हमने आपको दिखा दिया कि क्या इसका वेटेज किस चैप्टर का कितना कितना है। इस चीज़ को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंसुरेशन तब भी मेन रोल में था, अभी इस बार भी है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम का जो ये 11 क्वेश्चन था,
यहाँ से जो 11 क्वेश्चन था ये बढ़ के आपका 27 हो गया था। मतलब ये फ्लक्चुएशन रहेगा। कुछ मेजर पोर्शन इसको अगर आप पकड़ लें तो फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। बाय द वे आपका रहा मतलब कि एनालिसिस। अब देखिए अगला क्या है, 100 क्वेश्चन 120 मिनट। बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। 100 सवाल 120 मिनट में हो जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या होगी मैंने डिस्कस कर दिया कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैथ्स के बेसिक्स पर बहुत ध्यान दें। अगर आपने कायदे से बेसिक पढ़ लिया है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होनी है। अच्छा, एक अच्छी फैकल्टी के साथ जुड़ें और आपके पास जो किताबें हों वो ऑथेंटिक किताबें हों, अप टू द मार्क्स किताबें हों, बढ़िया किताबें हों, जहाँ पर मतलब जिन किताबों को पढ़ के भी आप काम कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी मैंने पहले डिस्कस कर दी है। अब अगले पेज पे क्या है भाई, सिलेबस तो हो गया। अब ये अगर आप देखा जाए तो इस मैथ्स का जो लेबल है कि आखिर सीडीएस में मैथ्स का पोर्शन क्या है, तो इसमें देखिए अरिथमेटिक पोर्शन मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है एंड साथ ही साथ आपका एडवांस मैथ है। जो अरिथमेटिक का लेबल होता है, अरिथमेटिक का लेबल वाकई ईजी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अरिथमेटिक में अगर आप नंबर सिस्टम को ऐड ऑन कर लेंगे तो हम इजी नहीं कहेंगे। अगर नंबर सिस्टम को हटा रहे हैं तो अनडाउटली इजी लेवल है। एडवांस मैथमेटिक्स में अगर आप नंबर सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर इसका लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड है। और मैं आपको बता दूं मैथ्स में कुछ हार्ड नहीं होता, ये तो मैंने बच्चों के हिसाब से बना रखा है। अगर मैं कह दूं बहुत इजी होता है तो फिर सब गुस्साने लगेंगे कि अच्छा आप तो अपने हिसाब से बता रहे हैं। वाकई मैथमेटिक्स में कुछ भी हार्ड नहीं और जीवन में कुछ हार्ड नहीं यार, एक बात क्लियर समझ लो। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट में PYQ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ आज ही डिस्क्लोज कर दूं कि PYQ मैं उल्टे क्रम में चल रहा हूँ 2024 इंटेक सेकंड से लेकर के, और टारगेट हमारा 2007 है। वैसे मेरे पास क्वेश्चन 1992-3 वाले भी हैं, कलेक्शन मेरे पास वो भी है, लेकिन मैं 2007, लेकिन यहाँ पर जो मेन टारगेट होगा वो कम से कम 5 ईयर्स। आप अगर मान लो कि किसी तरीके से हमसे नहीं जुड़े लेकिन कहीं पर भी हैं तो 5 साल का PYQ 100% चार्ट जाना है। मतलब एक एक सवाल पे उंगली रख के लगाना, स्किप नहीं करना किसी क्वेश्चन को। ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल में होता है। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट आप दे करके खुद को जज करें, लेकिन मॉक टेस्ट का दौर तब आता है जब आप पढ़ लें। मॉक टेस्ट जब शुरुआत में आप करना शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, तो आपने पढ़ा 4 चैप्टर, मॉक टेस्ट में पूरी गणित आ गई, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता है कि ये कंपटीशन क्रैक करना टोटली कॉन्फिडेंस का गेम होता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट तब लगाएं जब कम से कम 50% सिलेबस आपके कब्जे में आ जाए। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, इसके पहले आपने मैथ्स पढ़ा होगा, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो मैथ्स एकदम अच्छा। बिल्कुल हमने आपसे बताया कि अब कहीं भी आपने मैथ पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई अगर आप हमारे साथ चलें और कंधे से कंधा मिला लें, केवल अच्छा आपको कुछ ऐसा दशरथ मांझी नहीं बनना है कि आपको पहाड़ तोड़ना है। नॉर्मल बस साथ साथ चलेंगे तो मैथ्स को मैं बहुत ही इजी सब्जेक्ट बना देता हूँ। वाकई है भी ये मासूका टाइप की, बस इसको जीना और इसको छेड़ना आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद ये आपके लिए बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट हो जाएगा। हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा अनडाउटली, हर एक टॉपिक को। मैंने फिर से अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100% कंटेंट में से 1% चुरा लूँगा तो रिजल्ट 0 भी हो सकता है। तो मैं इस प्रॉमिस के साथ आपके बीच रहूँगा कि 100% कंटेंट विद द PYQ सेम टाइम। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम उसका PYQ सेम टाइम पे करा ले जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा PYQ यहाँ है, कहीं मैटर खोजने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका कुछ नहीं। तो दोस्तों मैंने मैथ्स को लेकर के सारी जानकारी आपको दी। बढ़िया सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, 100% स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन आपको ये पता है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को अर्जुन बनाने में द्रोणाचार्य की उतनी भूमिका है जितनी अर्जुन को अर्जुन बनाने में अर्जुन की भूमिका है। तो आप ये कतई ना समझें कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, और आप कतई ना समझें कि आप ही सब कुछ कर लेंगे। जब हम और आप दोनों एक साथ होंगे तो फिर जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक इतिहास रहेगा, गुरु चेले के रूप में जैसे अर्जुन और द्रोणाचार्य जाने जाते हैं, वैसे हम भी अपना नाम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल द बेस्ट।